बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं दुनिया सितारों की अक्टूबर महीने पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एरीज बुर्ज ए हमल मेष राशि। 7th एंगल आपका एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। एस्ट्रोलॉजी में इस एंगल को पिलर एंगल माना जाता है। एक तो मार्स आपका रूलिंग सितारा है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ सन सूरज के बाद जो सबसे ताकतवर एनर्जी, सबसे ताकतवर लीडरशिप क्वालिटी, सबसे ताकतवर कंफर्ट ऑफ लाइफ जनरेट कर सकता है, वो ये मार्स ही है। कनेक्शन विद द पावरफुल पीपल, पीपल ऑफ अथॉरिटीज, पीपल ऑफ लाइक जो एज में होते हैं, एक्सपीरियंस में ज्यादा होते हैं, उन सब के लिए आपके कनेक्शंस बहाल होंगे। लेकिन खबर यहाँ कुछ इससे भी बड़ी है। अक्टूबर का पहला ही हफ्ता दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से भरा हुआ है। दोनों ही 2 अक्टूबर को है। दोनों का इम्पैक्ट एरीज नेचर पर गहरा होने जा रहा है। इस इम्पैक्ट की कुछ बातें हम बयान करेंगे और कुछ हमने बयान कर दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड है। 2 अक्टूबर 2024 इस हफ्ते सूरज ग्रहण होगा। आपके 7th एंगल पर होगा सूरज ग्रहण, और चांद भी नया होगा 2 अक्टूबर को, वो भी 7th एंगल पर होगा। ये तो वैसे ही टेक्निकल खबर है। सूरज और चांद जब एक ही एंगल पर, एक ही लाइन पर आते हैं तो ही सूरज ग्रहण होता है। मतलब सूरज की रोशनी के दरमियान में चांद आ जाता है और जमीन तक उसकी रोशनी पहुंचने नहीं देता, तो लाइन तो एक ही होगी। दोनों ही 7th एंगल में होंगे, तभी तो ग्रहण लगेगा। ग्रहण के कुछ असरात हम यहाँ बयान कर देते हैं। तफसील हमने उसकी अलग वीडियो में बयान कर दी है और उसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। 7th एंगल आपका एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। एस्ट्रोलॉजी में इस एंगल को पिलर एंगल माना जाता है। आपकी जिंदगी की जो पावरफुल फीलिंग है, प्लेजेट फीलिंगलेस है, फैमिली फीलिंगलेस प्लेनेट से मिलती है। जब ये वीडियो आपको मिलेगी वो काफी प्लेजेट आपके 7th एंगल को रोशन कर रहा है। सूरज का काम ही रोशन करना है। जहां जिस एंगल पर भी जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतने ही ज्यादा सक्सेसेस होंगे, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। इसलिए आप रोमांटिक, लविंग, केयरिंग बिफोर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण होगा। कुछ रूल्स एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक फैमिली लाइफ से, लव कमिटमेंट से और आपकी इनर पीस या फीलिंग से होगा। अगर आप मोहतात रहे अपने अंदर के एंगर को, अपने अंदर की ड्राइनेस को, अपने अंदर की कंप्लेंट्स को आप खुद ही मैनेज कर पाए तो सूरज ग्रहण कोई ट्रबल नहीं देगा। अगर कुछ फीलिंग ऐसी हो कि आपको लगे कि आपके रवैये बदल रहे हैं, उन रवैयों का बदलाव आपके अंदर कंप्लेन लेवल को एनहांस कर रहा है। आपको थोड़ा उस वक्त जागना चाहिए, चीजों को अक्लमंदी से मैनेज करना चाहिए। रेमेडी हम आखिर में देंगे, चीजें मैनेज हो जाएंगी। नया चांद भी क्योंकि 7th एंगल पर होगा तो उसका इम्पैक्ट भी काफी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन इस चांद ग्रहण की वजह से वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। यह 2 चीजें इस वक्त कमजोर चलेंगी। बाकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, मार्स इस वक्त आपके लिए 4th एंगल पर है। मार्स इज योर रूलिंग प्लेनेट, आपकी रिप्लेसमेंट। सूरज के बाद जो सबसे ताकतवर एनर्जीज, सबसे ताकतवर लीडरशिप क्वालिटी, सबसे ताकतवर कंफर्ट ऑफ लाइफ जनरेट कर सकता है, वो यह मार्स ही है। आपकी पर्सनालिटी, फ्यूल, टाइम, बिहेवियर, कंपटीशन, स्किल्स, टाइप ऑफ सम स्टेमिना, हार्ड वर्क, स्टेमिना, क्योंकि यह पॉजिटिव है। इस अंदाज से आपको कामयाबी मिलेगी सूरज ग्रहण के बावजूद भी। लेकिन सूरज ग्रहण को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसका इम्पैक्ट होगा, इंस्टेंट होगा, जल्दी करेगा, रीडेबल होगा। दूसरा आपके लिए मरकरी 7th एंगल पर है। यह वही एंगल है
जिस एंगल पर ग्रहण होना है सो उस वक्त ग्रहण की वजह से लीडरशिप क्वालिटी फीलिंग में ट्रबल आएगी, लेकिन अकल और जहानत प्लानिंग क्रिएटिव स्किल्स वो अपने हाई लेवल पर होंगी। अगर अकल जहानत हाई लेवल पर है, इधर से फीलिंग जरा डिक्रीज भी है, तो बंदा जहान से चीजों को कवर कर सकता है। इसलिए ध्यान में रखिए जुपिटर आपके लिए थर्ड एंगल पर पॉजिटिव मोमेंट है। जुपिटर एनहेंसमेंट, गुड लक, हायर एजुकेशन, पावरफुल कनेक्शन विद द पावरफुल पीपल, पीपल ऑफ अथॉरिटीज, पीपल ऑफ लाइक जो एज में ज्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस में ज्यादा होते हैं, उन सब के लिए आपके कनेक्शंस बहाल होंगे। खबर यहाँ कुछ इससे भी बड़ी है। 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तकरीबन कोई फिर इस सारा साल ही रेट्रोग्रेड रहेगा। अगर आप 9 अक्टूबर से पहले भले अपने जो ऐसे काम हैं जो फर्स्ट टाइम किसी के साथ कनेक्ट होने की वजह से बन रहे हैं या बनने वाले हैं, उसको 9 अक्टूबर से पहले करे लें। यह खबर अगले हफ्ते में एडजस्ट करती है, लेकिन अगले हफ्ते से पहले यह खबर आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर दी कि आपके पास टाइम कम रह जाएगा। जब अगले हफ्ते की वीडियो होगी तो वो 9 अक्टूबर के करीब होगी, इसलिए हमने आपको 10 दिन पहले ही, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा वक्त पहले ही ये खबर दे दी कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न आपके 12th एंगल पर है। सैटर्न का 12th एंगल पर होना और रेट्रोग्रेड होना अच्छी खबर है। अगर यह डायरेक्ट हो जाएगा तो नवंबर में यह आपके लिए 7.5 प्रोड्यूस करेगा। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त हालात कुछ मिले जुले हैं। ग्रहण के असरात नेगेटिव, मून के असरात, चांद के असरात थोड़े से नेगेटिव, लेकिन मार्स अच्छा है, मरकरी अच्छा है, जुपिटर अच्छा है। इस एतबार से आपको थोड़ी सी अकल और थोड़ी से टाइम बिहेवियर को यूज करके अपनी कामयाबियों को सर्च करना चाहिए। अगर आप खुद कुछ कर जाए अच्छे अंदाज से और कामयाबी हासिल कर ले, उसके बाद भी आपको लगे कि चीजें उलझी हुई हैं, आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद, तो सूरह शम्स एक बेहतरीन रेमेडी, स्पिरिचुअल रेमेडी बनकर सामने आएगी। अगर आप उसे 5 दफा एक दिन में पढ़े, साथ में ब्लू सफायर पहने हैं, ब्लू सफायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। आप अपने मामलात, जिंदगी पर, अपनी इमोशन साइड पर, अपनी रिलेशनशिप साइड पर केयरफुल रहेंगे। इस वक्त सिंगल लाइन अगर बयान करें तो डिमांड ऑफ टाइम यही है कि आप अपने रिलेशन इमोशंस में केयरफुल रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।